हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं कृष्ण अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लग गई। उस पुत्री के समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों गुण का विकास हो रहा था। वह लड़का सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान था, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या को सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर तक विचार करने के बाद अपनी अंतर दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न था। पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला की शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा ले तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैभव योग मिट सकता है। साधु ने भी बताया था कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोने धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और कन्या का सारा काम करके उसकी यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोने की धोबिन में जाकर साफ सफाई करी, अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारा काम कर लेती हो और पता नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप उठकर काम कर लेती हो, काम खत्म कर लेती हो तो देर से उठती हो। इस दोनों में सास बहू में निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों तक बाद धोबिन ने देखा एक लड़की कन्या मुँह अंधेरे में रहता है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। तो सोना धोबिन ने उसके पैर पर गिर पड़ी, पूछने लग गई कि आप कौन हैं और यह इस तरह छुप कर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु के द्वारा कही गई बातें सारी बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयारी हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू के आने तक घर पर ही रहकर कही। सोना धोबिन ने जैसा ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता नहीं चला। वह घर से निराजल ही चली गई थी। यह सोचकर रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिला तो वह भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करके उस दिन सोमवती अमावस्या था। ब्राह्मण के घर
108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने के बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए अमावस के दिन शुरू करके जो व्यक्ति यह हर अमावस के भौरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जो हर व्यक्ति अमावस्या को न कर सके वह सोमवार पड़ने वाली अमावस्या के 108 वस्तु की भौरी दे कर सोना धोबिन की गौरी गणेश की पूजा करता है उसे अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित परंपरा है कि पहली अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। उसके बाद सोम की अमावस्या अपने हाथ में हिसाब से फल, मिठाई, सुहागन खाती हैं। खाने के बाद इत्यादि भौरी दी जाती है और भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, नंद या भांजी को दिया जा सकता है। यह आपको कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।